बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है 3 टर्म वाला PQR वाला जो है एक क्वेश्चन किया था। उसी का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, है ना। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें वही टोटोलॉजी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्टिंजेंट वही छांटते हैं। तो ये है P इंप्लाइज Q ब्रैकेट में, इंप्लाइज R और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, इक्विवेलेंस बड़ा ब्रैकेट फिर ब्रैकेट में Q इंप्लाइज P फिर इंप्लाइज R और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने पद हैं। तो देखें तो 3 है इसमें, P, Q और R। इधर भी वही है, 3 ही है ना। तो तीनों को लिख देंगे पहले यहां, P, Q और R। ठीक है। फिर इसको लेंगे हम ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q आ जाएगा तो फिर R के साथ इंप्लीकेशन लिखेंगे। तो लिख देंगे P इंप्लाइज Q ब्रैकेट बंद प्लस R, ये ब्रैकेट बंद। फिर इस वाले को लेंगे हम, तो पहले निकालेंगे Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P निकल जाएगा तो फिर R के साथ इंप्लीकेशन लिख देंगे Q इंप्लाइज P ब्रैकेट बंद इंप्लाइज R। ठीक है। और इसके बाद में फिर P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, इसके साथ में इंप्लीकेशन यहां निकलेगा। तो इसको पूरे को एज इट इज यहां उतार लेंगे। तो उतारने के लिए हम इसको यहां मान लेते हैं कि ये उतार लिया हमने एरो लगा करके। अब बात आती है कि 3 पद हैं हमारे P, Q और R। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम इसकी सत्यता सारणी में कितने स्टेप्स बनाएं। तो मैंने इसका फार्मूला बताया, सीधा सा फार्मूला है, यदि 3 पद हैं तो 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 स्टेप बनेगी। पहले वाले P में 4 सत्य की बनेगी, 4 असत्य की बनेगी। तो लिख लेंगे 1 2 3 4 असत्य, 1 2 3 4। दूसरे Q में 2 सत्य, 1 2 असत्य, 2 सत्य 2 असत्य। तीसरे में 1 सत्य 1 असत्य, सत्य 1 असत्य, 1 सत्य 1 असत्य, 1 सत्य 1 असत्य। ठीक है ना। ये है इसका कि जब 3 पद हों P, Q, R, टोटल स्टेप्स बनेगी हमारी 8। पहले वाले में 4 सत्य की बनेगी, 4 असत्य की बनेगी, फॉल्स की। दूसरे वाले में 2 सत्य बनेगी, 2 असत्य, 2 सत्य 2 असत्य। तीसरे वाले R में 1 सत्य 1 असत्य, 1 सत्य 1 असत्य, ऐसे करके टोटल 8 स्टेप्स बनानी है। उसके बाद में हम निकालेंगे P इंप्लाइज Q, P में और Q में इंप्लीकेशन। अभी पिछली क्लास में जब हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को घर पे असाइनमेंट जो है करने के लिए, तो एक अंजलि ने पूछा है कि सर इंप्लीकेशन कैसे निकालेंगे। इंप्लीकेशन में ध्यान रखने की बात यह है कि इंप्लीकेशन में यदि पहले वाला सत्य हो और बाद वाला Q क्या हो, असत्य हो, तो P इंप्लाइज Q F आएगा। और बाकी सभी स्थितियों में P इंप्लाइज Q सत्य आता है, T आता है। तो P इंप्लाइज Q निकालेंगे, P भी सत्य है और Q भी सत्य है, तो P इंप्लाइज Q आएगा सत्य। यहां पर भी दोनों सत्य हैं तो P इंप्लाइज Q सत्य। यहां पर एक सत्य है और एक असत्य, F हो गया। पहला सत्य दूसरा असत्य, तो F हो गया। फिर F आने पर इंप्लीकेशन की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता
इसलिए एफ टी, एफ एफ, एफ एफ ये सारे सत्य आएंगे। ठीक है। अब P इंप्लाइज Q हमारा निकल गया, तो फिर R के साथ में इंप्लीकेशन हम निकालेंगे। पहले P इंप्लाइज Q की वैल्यू को देखेंगे, फिर R की वैल्यू को देखेंगे। वही TF को ध्यान रखना है। TF आने पर इंप्लीकेशन F आएगा, बाकी स्थितियों में T आएगा। तो देखिए P इंप्लाइज Q और R, तो इसको और इसको देखना है। पहले P इंप्लाइज Q को T T आएगा, TF F आएगा, FT T आएगा, FF T आएगा, TT T आएगा, TF F आएगा, TT T आएगा, TF F आएगा। ठीक है, ये इंप्लीकेशन आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट का, बाहर सोल्व करेंगे तो पहले निकालेंगे Q इंप्लाइज P। Q और P की वैल्यू को निकालेंगे इंप्लीकेशन में। तो T आ जाएगा, T आ जाएगा, T आएगा, FT आएगा, TF F आएगा, TF F आएगा, FF T आएगा, FF T आएगा। क्लियर। अब Q इंप्लाइज P आ गया हमारा। अगली स्टेप है R के साथ में इंप्लीकेशन। R यहां पर है। पहले Q इंप्लाइज P को देखेंगे, फिर R को देखेंगे। T आएगा, TF F आएगा, फिर T आएगा, फिर TF F आएगा, FT आएगा, FF T आएगा, TT आएगा, TF F आएगा। क्लियर। ये हमारा सारा जो है इसका हमने स्ट्रक्चर उतारा। इसके बाद में लास्ट वाली स्टेप ये पूरी उतरेगी, है ना। इसमें क्या करना हमें, इसको और इसको, इनके साथ में इक्विवेलेंस का रिलेशन जहां निकालना है। ठीक है ना। उतारने की जगह नहीं होने के कारण इस पूरे को हम एज इट इज मान लेते हैं। तो इक्विवेलेंस में बताया कि दोनों वैल्यू समान होने पर T आता है। चाहे दोनों TT हो तो भी T आएगा, चाहे दोनों FF हो तो भी T आएगा। समान वैल्यू होने पर इक्विवेलेंस में जो सत्यता मूल्य है वो सदैव सत्य आता है। तो अब देखिए T आ गया, FF T आ गया, T आ गया, FT यहां पर अंतर आ रहा है, तो ये F आएगा, T आ गया, TF दोनों अलग अलग होगी, तो ये F आ गया, T आ गया, FF ये T आ गया। तो इस पूरे इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दो स्टेप्स हमारी इसमें इक्विवेलेंस वाले में F आ रही है ना। अर्थात पूरी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं लास्ट वाले स्टेप्स की, ना तो पूरी T आ रही है ना पूरी F आ रही है। और जब ऐसे मिक्स में आती है कि कुछ T हो कुछ F हो, ऐसी जो हमारी जो युक्ति होती है वो कहलाती है कॉन्टिंजेंट। अर्थात संभाव्य। क्लियर। क्योंकि यहां पर पूरी युक्ति में 2 F आ गए, बाकी तो सत्य है, लेकिन 2 F आ गए तो युक्ति ना तो पूरी सभी T आए ना पूरे F आए, मिश्रित जो है इसका ट्रूथ वैल्यूज आ रही है। ऐसे में
दी गई जो युक्ति है वो संभाव्य या कॉन्टिंजेंट कहलाती है। इसको जो है समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है।